नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वेदांत आईएएस चैनल पर। हमारा नाम अमित दुबे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम जो यूपीएससी पूर्व परीक्षा 2024 है उसके अंदर पूछे जा सकने वाले इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये सारे प्लेसेस को मिस नहीं करना है और इनके ऊपर मास्टरी करनी है, जिससे कि आप प्रीलिम के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको ईजिली आंसर कर सको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं प्लेस लेने वाला हूँ वो देश है यूक्रेन। आप लोग ख्याल रखो, ये यूक्रेन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उसके जो सराउंडिंग प्लेसेस है, मेनली यूक्रेन के सराउंडिंग जो देश है, पोलैंड, बेलारूस, रशिया वगैरह, इनके बारे में पूछा गया था कि कौन से प्लेसेस यूक्रेन से बॉर्डर को लगते हैं, ये पूछा गया था लास्ट ईयर। बट मे बी इस साल उसके इनसाइड के जो प्लेसेस है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो प्लेसेस मुझे इंपॉर्टेंट लग रही, मैं सारी तो नहीं कवर करूँगा, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही उन प्लेसेस को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली प्लेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ज़ेपोरिज़िया। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यूक्रेन का, सबसे बड़ा है। अब लोग ख्याल रखो कि चेरनोबिल भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, लेकिन ज़ेपोरिज़िया इसलिए करंट इवेंट में क्योंकि यहाँ पे जो निप्रो रिवर बह के आती है, निप्रो रिवर के ऊपर एक डैम है खाकोका, और खाकोका डैम को रशियन फोर्सेस ने उड़ा दिया था। और उड़ाने के बाद में जो खेरसॉन रीजन है नीचे का, यहाँ से जो निप्रो रिवर बह के आती है, खेरसॉन रीजन के अंदर फ्लडिंग हो गई थी। तो आप लोग ख्याल रखो, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन, खाकोका डैम, निप्रो रिवर और खेरसॉन जो नीचे का जो एरिया है वो भी आपको वो भी आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और मे भी उनके लोकेशंस भी देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ, सम टाइम इट कैन बी आस्क्ड, मे बी चेरनोबिल, ज़ेपोरिज़िया, खेरसॉन, ये प्लेसेस आपको नॉर्थ टू साउथ भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको करके रखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए यूपीएससी के अंदर। उसके अलावा आप लोग ख्याल रखो, खेरसॉन के अंदर जो ये निप्रो रिवर का पानी आता है तो खेरसॉन, और इसके साथ में जो यहाँ पे जो आइलैंड है, आपको पता है क्रीमी आइलैंड है, सेवास्टोपोल नाम का, यहाँ पे उनका नेवल बेस है रशिया का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे वाटर सप्लाई, ये जो खाकोका डैम था उसके थ्रू होता था, तो ये डैम अब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अल्टीमेटली द वाटर सप्लाई ऑफ द खेरसॉन रीजन एंड क्रीमिया रीजन कैन बी अफेक्टेड। तो पहला रीजन था ज़ेपोरिज़िया। यहाँ पे आप लोग ख्याल रखो, हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी था, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और ये इंडस्ट्रियल रीजन भी है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा निप्रो रिवर यहाँ से बह के जाती है। निप्रो रिवर के सारे जो प्लेसेस है वो भी आप मैप के ऊपर जाके देख लेना, और खाकोका डैम ये भी याद रखना। तो पहला रीजन हम लोगों ने कवर कर लिया है। दूसरा रीजन में जो कवर करूँगा वो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे, जिनको लुहांस्क और डोनेस्क कहा जाता है, और टुगेदर ये सारा जो रीजन है इसको डोनबास रीजन कहा जाता है। दिस रीजन इज बीइंग कॉल्ड एज डोनबास रीजन। और जो डोनबास रीजन है इसके अंदर ये नीचे का डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये रशियन बैक जो सेपरेटिस्ट है उनके द्वारा इस रीजन को रन किया जाता है, डोनबास रीजन के दोनों, लुहांस्क और डोनेस्क को। और आप लोग ख्याल रखो, ये फाइनेंशियली और मिलिट्रीली कंप्लीटली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और वहाँ के जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि हमको रशिया में ज्वाइन करना है, दे वांट टू ज्वाइन टू रशिया। इसके लिए आप लोग ख्याल रखो, यहाँ पे शांति बनाने के लिए 2014-15 के अंदर मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, एमआईएस के मिन्स्क एग्रीमेंट, ये भी आप लोग ख्याल रखना। समटाइम इट कैन बी आस्क्ड अबाउट द डोनबास रीजन, इट इज़ रिगार्डिंग द लुहांस्क एंड डोनेस्क, और मे बी इंटायर रीजन इज़ कॉल्ड डोनबास रीजन। तो मिन्स्क एग्रीमेंट आप लोग ख्याल रखना। तो ये सेकंड प्लेस थी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं प्लेस कवर करने वाला हूँ थर्ड, वो है ओडेसा। यहाँ पे ओडेसा ये मेजर सी पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट हब है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस, उसके अलावा तुर्की, रशिया और यूक्रेन, इनने मिलकर ग्रेन डील की थी, और ये ग्रेन डील के थ्रू यहाँ से ओडेसा से ग्रेन एक्सपोर्ट किया जाता था यूक्रेन का। आपको पता है कि यूक्रेन इज़ कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, और इंटरनेशनल जो फूड की प्राइसेस बढ़ी हुई थी तो उसको कम करने के लिए ओडेसा पोर्ट से मंजूरी दी गई थी कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में वो डील को भी रशिया ने मानने से, एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑन ओडेसा कैन ऑल्सो बीन आस्क्ड। नेक्स्ट थिंग, सिटी ऑफ खार्किव या फिर खार्कोव, ये स्लोबोदा रीजन के अंदर है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी यूक्रेन की, और इसके ऊपर काफ़ी अटैक किए गए
रशिया के, तो खार्किव को भी आप करके रखो, सम टाइम में भी नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकते हैं, खार्किव, सुमी वगैरह, तो खार्किव आप करके रखो। उसके बाद नेक्स्ट सिटी जो है वो है सुमी। सुमी पे भी रशिया के बहुत सारे अटैक हुए हैं और काफ़ी लोग वहाँ से मारे गए। ये जो सुमी ओब्लास्ट रीजन है, सुमी ओब्लास्ट रीजन की कैपिटल सिटी है अपनी सुमी। नेक्स्ट प्लेस जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है यहाँ पे, ये ब्लैक सी के अंदर स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड उसको झिमिनी आइलैंड भी कहा जाता है, झिमिनी आइलैंड, स्नेक और सरपंट आइलैंड कहा जाता है। ये 700 मीटर का सिर्फ आइलैंड है और एक्स शेप में है ये आइलैंड, एक्स शेप में ये आइलैंड है। ये डेन्यूब के माउथ पे और जो ओडिशा का पोर्ट है उसके साउथ वेस्ट पे। तो स्नेक आइलैंड ये भी करंट इवेंट में था, तो आप इसको भी करके रखो। मे बी द लोकेशन ऑफ द स्नेक आइलैंड कैन बी आस्क, ओडिशा से बिल्कुल करीब है, ओडिशा जो सिटी है। उसके अलावा 2 रिवर्स आपको करनी है, एक तो निप्रो रिवर आपको पूरी कंप्लीटली करनी है और डैन्यूब रिवर भी करके रखनी है। डैन्यूब रिवर जो पूरी यूरोप से बह के आती है और यहाँ पे फिर आने के बाद में जो उसका डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटरी को मैं बाद में लेता हूँ, पर आप निप्रो रिवर और डैन्यूब रिवर ये पूरा करके रखो। अब नेक्स्ट जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है सुलिना चैनल, जो निप्रो रिवर के ऊपर, सॉरी डैन्यूब रिवर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटरी है। आप लोग ख्याल रखो, ट्रिब्यूटरी वो होती है जो नदी से आकर मिलती है और जब नदी माउथ पे पहुंच जाती है तो माउथ पे जाने के बाद में उसके जो मे बी डिफरेंट चैनल्स होते हैं समझ लो, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डैन्यूब रिवर इज सुलिना चैनल। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल है। और ये जो सुलिना चैनल है ये प्रेजेंटली आप लोग ख्याल रखो कि ये ग्रेन डील जब कैंसिल हो गई ओडिशा से, तो ग्रेन डील कैंसिल होने के बाद में यहाँ से सुलिना चैनल के थ्रू रशिया अपना यूक्रेन का ग्रेन एक्सपोर्ट किया जा रहा है। प्रेजेंटली द रशियन यूक्रेनियन ग्रेन इज बीइंग एक्सपोर्टेड थ्रू दी सुलिना चैनल। सुलिना चैनल से प्रेजेंटली ये ग्रेन एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इट इज़ सिचुएटेड इन द रोमानिया के अंदर उसकी लोकेशन है। रोमानिया के थ्रू ये सुलिना चैनल से इस समय ग्रेन एक्सपोर्ट यूक्रेन कर रहा है। सो यू हैव टू नो अबाउट द सुलिना चैनल ऑल्सो। तो ये हम लोगों ने लोकेशंस कवर की है यूक्रेन की। उसके बाद में नेक्स्ट जो लोकेशन है यूक्रेन की वो है क्रीमियन पेनिनसुला। आप लोग ख्याल रखो कि ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको जो मेनलैंड है यहाँ से एक इस्थमस कनेक्ट करता है, जो स्मॉल लैंड एरिया रहता है। द लैंड एरिया इज़ बीइंग कनेक्टेड विद द मेन लैंड पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एज इस्थमस। स्ट्रेट और इस्थमस में ये डिफरेंस है। इफ़ द लैंड इज़ बीइंग कनेक्टेड इट इज़ कॉल्ड इस्थमस एंड इफ़ मे बी देयर इज़ वाटर चैनल इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज स्ट्रेट। तो ये इस्थमस जो है, इस्थमस का नाम आप लोग ख्याल रखो, इस्थमस का नाम है पेरिकोप, PERIKOP। समटाइम इट कैन बी आस्क कि खेरसोन से क्रीमियन पेनिनसुला को जो कनेक्ट करने वाला इस्थमस है उसका नाम का क्या है, तो आप लोग ख्याल रखो उसका नाम है पेरिकोप, PERIKOP। तो पेरिकोप खेरसोन ओब्लास्ट रीजन से क्रीमियन पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। और क्रीमियन पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ख्याल रखो कि नेवल बेस जो है रशिया की, ब्लैक सी की नेवल फ्लीट, ये सेवास्टोपोल में होती है और सेवास्टोपोल इज़ लोकेटेड ऑन द क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमिया को भी 2014 के अंदर आप लोग ख्याल रखो कि रशिया ने ऑक्यूपाई करके रखा है। और इस समय करंट में रहने के कारण क्या है, तो आप लोग ख्याल रखो कि यहाँ पे कर्ज पेनिनसुला है। कर्ज पेनिनसुला और ब्लैक सी और सी ऑफ अजाओ को सेपरेट करने का काम करता है। बट सी ऑफ अजाओ एंड ब्लैक सी इज़ बीइंग कनेक्टेड बाय द कर्ज स्ट्रेट के द्वारा वो कनेक्टेड है। और ये जो कर्ज स्ट्रेट है आप लोग ख्याल रखो जो सी ऑफ अजाओ को और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। समटाइम इट कैन बी आस्क व्हिच स्ट्रेट इज़ बीइंग कनेक्टेड दी सी ऑफ अजाओ एंड ब्लैक सी, तो आप लोग ख्याल रखो इट इज़ कर्ज स्ट्रेट। और कर्ज स्ट्रेट पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप लोग ख्याल रखो यहाँ पे कर्ज ब्रिज है जो केवल 19 किलोमीटर का, 19 किलोमीटर का क्रीमियन ब्रिज है जो रेलवे और रोड दोनों से बना हुआ है। इसके ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया था, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। सो द कर्ज स्ट्रेट कैन बी आस्क। उसके अलावा आप लोग ख्याल रखो कि टैंगरोंग गल्फ है सी ऑफ अजाओ में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग ख्याल रखो समटाइम इट कैन बी आस्क टैंगरोंग गल्फ इज सिचुएटेड ऑन विच प्लेस, तो आप लोग ख्याल रखो इट इज इन द सी ऑफ अजाओ। और कर्ज ब्रिज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कर्ज ब्रिज जो है ये रशिया के नोवरोसिस्क
सिटी को कनेक्ट करता है इस साइड में. सो दीज आर दी प्लेसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टू यूक्रेन, जो मुझे लगता है. उसके अलावा आपने जो भी न्यूज़ में सुनी होंगी प्लेसेस, उसको भी आपने प्रिपेयर करके रखना है. सो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट के ऊपर, जो आर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही. लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर से भी आ सकता है, तो आप लोग ख्याल रखो कि वापस से इसको प्रिपेयर करके रखना है. ये है नगोर्नो कराबाख का रीजन. ये आर्टासाक, आर्मेनियन लोग कहते हैं इसको आर्टासाक. ये लैंडलॉक माउंटेन एरिया है कॉकेशस रीजन के अंदर, कॉकेशस माउंटेन रीजन के अंदर. इंटरनेशनली इट इज़ बिंग रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर प्रिडोमिनेंटली आर्मेनियन. यहाँ पे आप लोग ख्याल रखो कि जो लोग हैं आर्मेनियन हैं, और इसको कंट्रोल करने का काम या फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन अजरबैजान का है. आपको ये लेक 7 भी याद रखनी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आर्मेनिया के अंदर है. आर्मेनिया अजरबैजान के आसपास की जितनी कंट्रीज़ है उसके बारे में भी आप लोग ख्याल इसके बारे में भी आपको प्रिपेयर करके रखना है. उसके अलावा अजरबैजान जो देश है, आप लोग ख्याल रखो, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भारत बनाने की सोच रहा है, और शबार पोर्ट जो हमने एक्टिवेट कर दिया ईरान से इस समय, और वो अजरबैजान से रूट जाता है रशिया के अंदर. सो अजरबैजान कैन बी आस्क, अजरबैजान को आपको प्रिपेयर करके रखना है. आर्मेनिया को भी प्रिपेयर करके रखना है. और नगोर्नो काराबाख के अंदर फाइटिंग शुरू है. उसके अलावा आपको पता होगा कि हमने आर्म्स एक्सपोर्ट आर्मेनिया को की है. सो आर्मेनिया इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर अस. इनके सिटीज़ वगैरह या फिर कैपिटल वगैरह आपको येरेवन जैसे आर्मेनिया की, बाकू अजरबैजान की, ये भी आपको पढ़ के रखना है. सो ये लोकेशन हो गई. नेक्स्ट प्लेस जो है इंपॉर्टेंट वो है यमन. यमन के अंदर आप लोग ख्याल रखो सिविल वॉर चल रहा है, और सिविल वॉर के बीच में इन लोगों ने नया एक वॉर शुरू कर दिया है, वो अमेरिका के साथ में. आपको पता होगा ये जो आपको सारी ग्रीन प्लेसेस दिख रही है, इतने एरिया को हौतीस कंट्रोल करते हैं. हौती जो रेबल्स है, आपको पता होगा कि हौती रेबल्स, इनको बैकिंग करने का काम ईरान करता है, और ये जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो शिया है, शिया. एंड जो बाकी मेजर पार्ट है उसको कंट्रोल वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वो उसको कंट्रोल करती है 55% पार्ट को. और सेपरेटिस्ट साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल या सदर्न पार्ट को कंट्रोल करती है. कभी कभी आप लोग ख्याल रखो कि मैच द पेयर के अंदर सिटीज़ आ सकती है, जैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अल्महारा या फिर हैदरामत को, या फिर ये जो सेपरेटिस्ट सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है कंट्रोल करती है अबयान को, एडन को, लाहिज को. और सना जो कैपिटल है, सना कैपिटल है वहाँ की इनकी, उसको कंट्रोल करने का काम मेनली जो हौती रेबल्स है, हौती रेबल्स वो करते हैं. सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क. इवन सदर्न प्रोविंसेस के अंदर जो मारीब और हैदरामत के जो ऑयल रिसोर्सेस है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में अभी भी, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो नेक्स्ट प्लेस जो है वो है यमन की. उसके अंदर के पॉलिटिकल जो पर्सन्स होंगे उनके भी आप नाम याद रखो. आपको पता होगा कि यहाँ जो ये जो गल्फ़ ऑफ एडन है या फिर रेड सी है, यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको अब ऊपर अटैक करने का काम है हौती रेबल्स कर रहे हैं. उसके बाद में एयर स्ट्राइक भी हुई थी हौती के जो प्लेसेस है उनके ऊपर, लेकिन यहाँ से जो कई जो फ्लीट जाती है, नेवल फ्लीट, उनके ऊपर अटैक करने का काम ये हौती रेबल्स ने किया था. तो ये सब इन्फॉर्मेशन यमन के बारे में थी. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है मतलब पर्शियन गल्फ रीजन. ये 8 कंट्रीज़ इसको सराउंड करती है. आप लोग ख्याल रखो ये 8 कंट्रीज़ के अंदर बहरीन, ईरान, इराक, कतार, यूएई, ओमान, उसके बाद इस साइड में ईरान है, फिर सऊदी अरेबिया भी उसकी भी जुड़ा हुआ है इससे, कुवैत है. तो ये सारे देश इसको लगे हुए हैं. और यहाँ का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोग ख्याल रखो कि जो मेजर ऑयल ट्रांसपोर्टिंग रूट है पूरे वर्ल्ड का, वो मेजर ऑयल ट्रांसपोर्टिंग रूट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये बंदर अब्बास इम्पोर्टेंट का हार्बर है ईरान का. उसके अलावा नीचे अगर आ गए आप गल्फ़ ऑफ ओमान में तो आपको छबार पोर्ट भी यहाँ पे दिखेगा. सो यू शुड प्रिपेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट
नेक्स्ट लोकेशन जो है वो छबार पोर्ट ही है। तो छबार पोर्ट साउथ ईस्ट ईरान के अंदर है और यहाँ पे 2 सेपरेट पोर्ट हैं। एक पोर्ट का नाम है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बाहिस्ती। और भारत ने जो एग्रीमेंट साइन किया है 10 साल का छबार पोर्ट ऑपरेशन के लिए, वो शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल के लिए किया है। शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल जो है उसके लिए साइन किया 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल। इसमें से एक टर्मिनल ईरान ऑपरेट करेगा जो शाहिद कलंतरी है, और शाहिद बाहिस्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने का काम ये भारत करेगा। तो आप लोग ख्याल रखो, भारत का जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो करेगा। कांडला से छबार पोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्टीमेटली इट विल कनेक्ट अस विद द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसको मेंटेन करने के लिए छबार पोर्ट बहुत काम में आएगा, क्योंकि हमको पता है पाकिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते। उसके अलावा ग्वाडर पोर्ट के ऊपर भी अगर ध्यान रखना है हमको, उसके अगर कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कुछ चल रही, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है ग्वाडर पोर्ट को, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए छबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लोकेशंस कवर की है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 7200 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये मल्टी मोड नेटवर्क रहेगा, शिप रेल रोड से कनेक्ट होगा। शिप रेल और रोड से कनेक्ट होकर ये कम्प्लीटली सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को तक के जाएगा रशिया के। और ये मेनली फ्राइट मूवमेंट के लिए यूज करने की पॉसिबिलिटी है। मेनली went through the ship, rail and road. The objective of corridor is to increase trade connectivity between major cities like Mumbai, Moscow, Tehran, Baku, Bandar Abbas, Astrakhan, Bandar Anzil। जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उसके बीच में ट्रेड रिलेशन मजबूत होने के लिए हम लोगों ने ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सोचा है। तो आप लोग ख्याल रखो, इसका ड्राई रन हमने कंडक्ट किया 2014 के अंदर। और ड्राई रन कंडक्ट करने के बाद में हमको एक चीज़ दिखी कि जो ट्रेडिशनल जो रूट है हमारा 16,000 किलोमीटर का, उससे अगर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का रूट देखें तो इसकी डिस्टेंस हो जाएंगे 7,200 किलोमीटर। और दोनों चीज़ों का अगर हमने सोचा कि बाय कॉस्ट और बाय टाइम, तो ट्रेडिशनल रूट से ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का रूट है ये दोनों बेनिफिशियल है। सो दिस रूट इज़ बीइंग कंसिडर्ड। इसके अंदर आप लोग ख्याल रखो, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से होकर भी एक रूट को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये अजरबैजान से तो रूट है। मैं भी अजरबैजान का रिलेशन थोड़ा सा भारत के साथ गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता होगा कि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का अलायंस है। सो अल्टीमेटली इट कैन अफेक्ट द रिलेशन इन फ्यूचर। तो एक रूट हम कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के थ्रू भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन जो है वो बाब मंडब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने जैसे देखी थी, वैसे ही यमन और जिबूटी के बीच में बाब मंडब। This strait is strategic and economic important because it connects Red Sea and Gulf of Aden. It acts as a link between the Indian Ocean, Mediterranean Sea via Red Sea and Suez Canal। आपको पता है कि ऊपर जाने के बाद में जो सुएज कैनल है, ये सुएज कैनल के थ्रू सीधा मेडिटेरेनियन सी के अंदर इंटर होते आता है। उसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा ये इजरायली पोर्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो गल्फ ऑफ अकाबा भी आपको याद रखना है और गल्फ ऑफ सुएज भी आपको याद रखना है। रेड सी के अंदर 2 गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज। बट मे बी इस समय जो ऑफेंसिव चल रहा है, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जानबूझ करके अटैक किए गए अपना इसराइल के द्वारा, क्योंकि इसराइल का टारगेट ऐसा है कि अगर ये इस रीजन के ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाए तो फ्यूचर में भी वन मोर सी रूट कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू द गल्फ ऑफ अकाबा अल्टरनेटिव टू गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज से जो ट्रैफिक है वो गल्फ ऑफ अकाबा से भी जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों का इसके अंदर व्यू है। सो बाब मंडब 30 किलोमीटर वाइड है और यमनी आइलैंड यहाँ पे पेरीम नाम का आइलैंड है। पेरीम कैन बी आस्क। तो ये लोकेशन है जो पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है हैती। आप लोग ख्याल रखो कि ग्रेटर एंटाइल्स और लेज़र एंटाइल्स 2 आइलैंड चेन्स है। ग्रेटर एंटाइल्स के अंदर केमल आइलैंड, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको आते हैं। और लेज़र एंटाइल के अंदर एंग्विला, बारबुडा, एंटिगा, उसके अलावा सेंट किट्स एंड नेवीज़, डोमिनिका, मार्टिनिकी,
सेंट लूसिया, ये सब आइलैंड यहाँ पे लेज़र एंटाइल्स के अंदर आते हैं। तो आप लोग ख्याल रखो लेज़र एंटाइल्स के ऊपर और ग्रेटर एंटाइल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और हैती जो है, हैती डोमिनिक रिपब्लिक से लगा हुआ आइलैंड है, जो उसका वेस्टर्न साइड है हैती है, ईस्टर्न साइड में डोमिनिक रिपब्लिक है। सो हैती के अंदर प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ पावर वैक्यूम आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ देयर प्रेसिडेंट जोवेनल मोइसे। जोवेनल मोइसे जो है उनका एसेसिनेशन हो गया था, उसके बाद में पावर वैक्यूम वहाँ पे है। उसकी कैपिटल का नाम आप लोग ख्याल रखो, पोर्ट ऑ प्रिंस उसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑ प्रिंस। और प्रेजेंटली एरियल हेनरी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो पावर एज्यूम कर लिए, उनको सपोर्ट अमेरिका का है, बट ही डिड नॉट होल्ड इलेक्शंस दैट इज़ गोइंग टू टेक्स प्लेस इन 2024 और उन्हें 2025 तक एक्सटेंड कर दिया। तो वहाँ पे सब कंडीशन जो है वायलेंस वगैरह हैती के अंदर है, तो हैती कैन बी आस्क्ड। तो आपको सब वहाँ के जो प्लेसेस है वो प्रिपेयर करके रखने हैं हैती के आसपास के। नेक्स्ट रीजन है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इनने एक अलायंस क्रिएट की है, उसका नाम है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट, AOCs। अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स 16 सितंबर 2023 को क्रिएट किया गया है। इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग 2023 नाइजीरियन क्राइसिस विच द वेस्ट अफ्रीकन पॉलिटिकल ब्लॉक इकोवास थ्रेटन टू इंटरवीन मिलिट्री रिस्टोर सिविलियन रन आफ्टर अ कूप। तो नाइजर के अंदर जो सिविलियन कूप हो रहा था उसको इकोवास ने सपोर्ट करने का धमकी दी थी। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑन वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास के अंदर की सारी जो कंट्रीज़ आपको दिख रही है दीज आर पार्ट ऑफ द इकोवास। तो इकोवास ने जब धमकी दी थी नाइजर के अंदर इंटरवेंशन करने की, तो उस समय ये तीनों देश जहाँ पे पॉलिटिकल कुप हुआ है, कुप इन विच द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द रेबल्स। सो नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो हैज़ क्रिएटेड अ न्यू जियोपॉलिटिकल अलायंस दैट इज़ नोन एज अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। तो अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बुर्किना फासो के जो आसपास के कंट्रीज़ उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, माली के आसपास की कंट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नाइजर के आसपास के कंट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर आप लोग ख्याल रखो कैमरून के ऊपर क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे जो रिवर बह के जाती है, मतलब ये अपना डेमोक्रेटिक कॉन्गो के अंदर, वो कैमरून से बहती है या नहीं बहती है, ये क्वेश्चन था। सो दिस ईयर ऑल्सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इवन द नाइजर रिवर कैन बी आस्क्ड। उनके कैपिटल्स पूछी जा सकती है, वहाँ पे प्लेसेस पूछी जा सकती है, तो आपको वो सब प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको साहिल रीजन कहा जाता है। सारा जो दिख रहा है आपको यहाँ से जितने देश दिख रहे हैं, मॉरिशियाना, माली, उसके अलावा नाइजर, छाड, उसके बाद में सूडान, ये सारे देश जो है साहिल रीजन के अंदर आते हैं। और माली, बुर्किना फासो और नाइजर, यहाँ तीनों जगह के ऊपर मिलिट्री जुंटा ने कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा साहिल रीजन के अंदर रीजनल जिहादिस्ट इंसर्जेंसी भी हमको देखने को मिल रही है। देयर इज़ रीजनल जिहादिस्ट इंसर्जेंसी टेकिंग प्लेस मेनली बाय द जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन JNIM, यहाँ की हमको यहाँ पे इस एरिया में JNIM नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ये अलकायदा की ब्रांच है जो साहिल रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही है, या फिर इस्लामिक स्टेट इन साहिल प्रोविंस भी इसको कहा जाता है। सो अल्टीमेटली दिस साहिल रीजन इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय JNIM। सो आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। साहिल रीजन जोग्राफिकली अगर हम देखें तो इको क्लाइमेटिक बायोजोग्राफिक रियाम है अफ्रीका के अंदर की, जिसके नॉर्थ में सहारा है और साउथ के अंदर सुदानियन सवाना हमको देखने को मिलता है। सेम एरिड क्लाइमेट है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ आप करके रखो। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है सिविल वॉर इन सूडान। सूडान के अंदर सिविल वॉर अप्रैल 2023 के अंदर इरप्ट हुआ। और मेनली जो अल फाशर नाम की जो सिटी है यहाँ पे, अल फाशर, इस सिटी के अंदर वॉर मेनली चल रहा है। आप लोग ख्याल रखो कि साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान जब सेपरेट हो गए तो नॉर्थ सूडान के अंदर जो अरेबियन पीपल्स है, यहाँ के आर्म फोर्सेस, सूडानीज आर्म फोर्सेस या SAF, और वहाँ पे जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, जैसे हमारे यहाँ पे
पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, वैसे ही RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग क्या लोग को BSF है, CRPF है, CISF है, ये सब क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और ये सुदानीस आर्म फोर्सेस, ये आर्मी है। तो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। सो अल्टीमेटली दिस कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड डिवीजन विद इन द नेशन। यहाँ पे डिवीजन हो गया। आप लोग ख्याल रखो, जो रेड पार्ट दिख रहा है, रेड पार्ट इस साइड का, इसको RSF ने कंट्रोल किया है, मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्स ने। और ये जो आपको ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये सुदानीस आर्म फोर्सेस ने इसको कंट्रोल किया है। RSF का जो कमांडर है उसका नाम है मोहम्मद हमादान डगालो। मोहम्मद हमादान डगालो इज़ द कमांडर ऑफ RSF, while Abdel Fattah al-Burhan is leading the Sudanese armed forces। और पोर्ट सुदान को भी ये सुदानीस आर्म फोर्सेस ने कंट्रोल करके रखा है। पोर्ट सुदान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सुदानीस आर्म फोर्सेस। सुदानीस आर्म फोर्सेस को लीड कर रहे हैं अब्देल फतह अल बुरहान। सो दिस कन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। आपको यहाँ की जो लोकेशंस है, मे बी वहाँ की कैपिटल खार्टूम, न्याला, अल्जेनिया, अल्फाशर या फिर पोर्ट सुदान, ये करके रखनी है। उसके अलावा इनके कन्फ्लिक्ट के बारे में पता रखना है कि सुदानीस आर्म फोर्सेस और जो वहाँ का जो पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसको मोहम्मद हमादान डगालो लीड कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द सुदानीस कन्फ्लिक्ट। और ये कन्फ्लिक्ट का मेजर जो लोकेशन इस समय जो चल रहा है वो अल्फाशर है। नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है वो है नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू। ये कन्फ्लिक्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू। और आप लोग ख्याल रखो, कन्फ्लिक्ट 1996 से चल रही है। अभी तक के यहाँ पे 6 मिलियन डेथ हो चुकी है। फर्स्ट कॉन्गो वार 1996-97 में शुरू हुआ था, आफ्टर द रवांडन जीनोसाइड ऑफ 1994। उसके अंदर आप लोग ख्याल रखो कि इथनिक जो हुतू एक्सट्रीमिस्ट है, उनने अराउंड 1 मिलियन इथनिक तुत्सी लोगों को मार दिया था। यहाँ पे मेनली 2 कम्युनिटी, हुतू और तुत्सी, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, हुतू और तुत्सी। रवांडन जीनोसाइड फेमस है, जिसके अंदर हुतू ने तुत्सी 1 मिलियन तुत्सी का मैसेकर किया था, और वो जीनोसाइड अभी फेमस है। ये हुआ था रवांडा के अंदर। लेकिन उसके बाद में जो तुत्सी थे, उनने अराउंड 2 मिलियन हुतू को रेफ्यूजी बनने के लिए मजबूर कर दिया था। 2 मिलियन फिर हुतू जो थे वहाँ से मैसेकर करने के बाद भाग के आ गए, और वो नॉर्थ कीवू और साउथ कीवू प्रोविंस के अंदर आकर रहने लग गए। प्रेजेंटली हुतू रेफ्यूजीज आर लिविंग इन द नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी। कि प्रॉब्लम चलने का मेजर कारण है कि तुत्सी का एक रेबल ग्रुप है, वो रेबल ग्रुप का नाम है M23। समटाइम द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन M23। इट इज़ इथनिकली तुत्सी रेबल ग्रुप। इट इज़ फॉर्म विद द टाइज ऑफ द रवांडन एंड उगांडन गवर्नमेंट। युगांडा की गवर्नमेंट और रवांडा की जो गवर्नमेंट है, इनके टाइज की वजह से ये M23 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, M23। और इसके अंदर लार्जर पॉपुलेशन किसकी? तुत्सी की। एंड बिकॉज ऑफ दैट द हुतू हैज़ बिन माइग्रेटेड फ्रॉम द रवांडा एंड अराउंड 2 मिलियन रेफ्यूजीज आर लिविंग इन द नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू। तो यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे रवांडा, युगांडा या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या ये सारा जो रीजन है आपको ये करके रखना है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रीजन बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर कन्फ्लिक्टिंग जोन एट प्रेजेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्टिंग प्लेस है वो है गोलन हाइट। ये गोलन हाइट इज़ रॉकी प्लाटू इन साउथ वेस्ट सीरिया। साउथ वेस्ट सीरिया के अंदर ये रॉकी प्लाटू है, और दमास्कस से करीबन 60 किलोमीटर है, सीरिया की कैपिटल से। और इज़राइल ने जो 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, तब ये गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे लेबनान का जो आपको पता है कि लेबनान के अंदर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला के कंटिन्यूस अटैक आपको गोलन हाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय इसके ऊपर कंट्रोल जो है ये इज़राइल का है। एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट गोलन हाइट इज़ इन विच पार्ट ऑफ इज़राइल और इट इज़ बिंग बॉर्डर विद द सीरिया एंड लेबनान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके रखो। उसके अलावा भी जो लोकेशंस है, वेस्ट बैंक जिसके ऊपर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और गाज़ा सिटी, गाज़ा पट्टी वगैरह जो इस साइड में है,
45 किलोमीटर की स्ट्रिप जहाँ पे अभी ऑफेंसिव चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का। उसके अलावा ये यहाँ पे जो राफा बॉर्डर है इजिप्ट का और गाज़ा के बीच में, तो वहाँ पे इस समय ऑफेंसिव चल रहा है। तो राफा के बारे में आप लोग ख्याल रखो, गाज़ा पट्टी के बारे में आप लोग ख्याल रखो, वेस्ट बैंक के बारे में ख्याल रखो। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है इसराइल की, एस्डोड, तेल अवीव, नेतान्या, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ के रखो। इनको नॉर्थ टू साउथ भी करके रखो। समटाइम द अरेंजमेंट ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कैन बी आस्क्ड। उसके अलावा डेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, ये लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट, नजर डेजर्ट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज इंटायर इसराइल एंड गाज़ा conflict is major issue of last year, so you have to prepare in toto to this location. All right, next major conflicting zone है वो म्यांमार का है। लास्ट ईयर काचीन जो प्रोविंस है उसका, काचीन नॉर्दर्न साइड में काचीन जो प्रोविंस है वो मैच द पेयर के अंदर उसका क्वेश्चन आया था। लेकिन आप लोग ख्याल रखो इस साल जो आने की पॉसिबिलिटी है वो केरन कन्फ्लिक्ट की है। जो नीचे का रीजन है यहाँ पे केरन कन्फ्लिक्ट चल रही है, KREN। इट इज़ केन स्टेट विद इन म्यांमार एंड कैरन नेशनलिस्ट हैज़ बिन फाइटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और इंडिपेंडेंट स्टेट को उन्होंने नाम दिया क्वाथुली, क्वाथुली नाम का इंडिपेंडेंट स्टेट उनको चाहिए, KWTHOOLI, क्वाथुली नाम का इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए वो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो सदर्न पार्ट है म्यांमार का वहाँ पे। और कैरन नेशनल यूनियन नाम का उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा एक कैरन लिबरेशन आर्मी भी कुछ है उनकी, एंड दे आर डिमांडिंग सेल्फ रूल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है कि जो हमारा जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे कंस्ट्रक्ट किया भारत ने, वो मोरे नाम की प्लेस है भारत में कि मोरे टामू, वहाँ से लेके तो माईसॉट तक के जाने वाला है। माईसॉट लोकेशन थाईलैंड की है। और ये जो म्यावड्डी है, म्यावड्डी सिटी इज़ इन द म्यांमार, इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड। और म्यावड्डी, माईसॉट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग ख्याल रखो कि सारा के सारा जो मोरे माईसॉट रोड है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कौन से सिटीज़ से जाता है उसके बारे में भी आप प्रिपेयर करके रखो। और ये जो कैरन नेशनल यूनियन और इसका जो मूवमेंट चल रहा है, या फिर म्यावड्डी के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। समटाइम इट कैन बी आस्क्ड एट प्रेजेंट द कैरन रीजन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आप लोग ख्याल रखना कि म्यांमार के अंदर है। कैरन नेशनल यूनियन हैज़ कंट्रोल विच पार्ट, देन इट इज़ द म्यावड्डी सिटी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और प्रेजेंटली आपको पता है कि म्यांमार के अंदर जुंटा गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो वेल स्टैब्लिश डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको इन्हें 2021 में हटा दिया और अभी तक के कोई इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हुए नहीं है। सो कैरन नेशनल यूनियन, कैरन रीजन, इसको प्रिपेयर करके रखना है। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे जो रखाइन स्टेट है, तो वहाँ पे ये रोहिंग्या का इशू, रोहिंग्या भारत में भी काफ़ी आगे बैठे हैं, तो रखाइन स्टेट को भी आपको पता करके रखना है कि इट इज़ बिंग लोकेटेड इन द म्यांमार। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो ताइवान है। आपको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले भी ताइवान के जो PM है उनका स्टेटमेंट भारत के लिए आया था कि देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, देन चाइना हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, बिकॉज चाइना आपको पता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान रीजन को भी क्लेम करता है। अंडर दी वन चाइना पॉलिसी इट क्लेम ऑन दी ताइवान। उसकी हिस्ट्री तो आपको पता होगी कि 1950s में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तो वहाँ पे जो रूलिंग चिंग काई शेक थे और उनकी जो कुओमितांग नाम की पार्टी थी, वो सब ताइवान आइलैंड के ऊपर चले गए थे। और उसके बाद में वहाँ पे एक चाइनीज़ गवर्नमेंट इन एक्साइल इनिशियली उन्होंने फॉर्म किया, बट लेटर ऑन जो मेन चाइना के ऊपर जो कम्युनिस्ट थे उनको रिकग्निशन सारी कंट्रीज़ ने करके रख दिया और ये अलग थलग हो गए। बट स्टिल द सेम अरेंजमेंट इज़ गोइंग ऑन। ताइवान इज़ स्टिल अ सेपरेट टेरिटरी विच इज़ बिंग कंट्रोल्ड बाय दोज पीपल्स। सो ताइवान आप प्रिपेयर करके रखो। यहाँ पे जो ताइवान स्ट्रेट है वो जो कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को, या फिर उसके जो फिलिपाइन सी कौन से एरिया में ताइवान के, तो ये भी आप करके रखो। समटाइम द लोकेशन कैन बी आस्क्ड ऑफ ताइवान। उसके अलावा ओकिनावा प्रीफेक्चर जो नीचे का रीजन है, आपको पता होगा कि जापान की जो आइलैंड चेन है जो नॉर्थ टू साउथ आती है, उसके अंदर सबसे ऊपर होकाइडो है, फिर होन्शू है, शिकोकू है, क्यूशू है, फिर ryukyu है। और जो ryukyu आइलैंड चेन है उसके सबसे नीचे वाले पार्ट में आपको ओकिनावा प्रीफेक्चर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉल आइलैंड है जिसको चाइना और जापान दोनों क्लेम करते हैं ईस्ट चाइना सी के अंदर, सेंकाकू दियाओ आइलैंड। सो सेंकाकू दियाओ आइलैंड को भी आप प्रिपेयर करके रखो। इट इज़ बीन क्लेम बाय बोथ चाइना एंड जापान।
इट कैन ऑल्सो बी आस्क, इट इज़ कंटेशियस रीजन। मेनली आप लोग ख्याल रखो आइलैंड के लिए जो झगड़े हैं ना, it is mainly for the resources located along that region, because once the territory is being controlled, ultimately the resources will be claimed by the country which have control over the island। तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट इशू हम देखते हैं, आप लोग ख्याल रखो कि 9 डैश लाइन तो पता थी हम लोगों को कि 9 डैश लाइन ये चाइना ने खींच के रखी है। जो सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ के अंदर साउथ चाइना सी के, इनके बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल उनके जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जाके इन्हें 9 डैश बना के रखे, लेकिन इन्हें अभी एक नई डैश ऐड कर दी है। अ न्यू डैश इज एडेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ताइवान फॉर्मिंग 10 डैश लाइन। प्रेजेंटली 9 डैश से चाइना ने 10 डैश लाइन बना दी है। इसका भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस रीजन के अंदर, बट स्टिल यू हैव टू नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कन्फ्लिक्टिंग जोन। और ये जो 9 डैश है सारे की सारे, तो इस रीजन में कौन सी कंट्रीज आती है, प्लेसेस आती है, ये भी आपको करके रखनी है। सो 10 डैश लाइन इज इन द करंट इवेंट विच कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। नेक्स्ट रीजन जो है वो इथियोपिया है, और इथियोपिया में भी कन्फ्लिक्ट चल रही है। देयर इज़ वॉर बिटवीन द इथियोपियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ टिग्रे। यहाँ पे टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, TPLF। टिग्रे जो रीजन है यहाँ पे टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और इथियोपियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट रुक गई थी 2022 के बीच में, एग्रीमेंट हो गया। अपना जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इथियोपियन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जो आदिस अबाबा से रूल कर रही है, उनके और टिग्रे जो ग्रुप के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। बट एट द सेम टाइम जो वॉर चल रहा था टिग्रे का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर अमारा और ओरोमिया ये भी शामिल थे। ओरोमियाज वेर सपोर्टिंग द टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट वाइल अमारा सपोर्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इनने बोला कि जो मिलिशियाज है अमारा रीजन के और ओरोमिया रीजन के, ये मिलिशिया को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। मैं भी, हमको भी सपोर्ट किया होगा, बट स्टिल वी वांट टू डिस्ट्रॉय द मिलिशिया। इसकी वजह से अमारा और ओरोमिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट चल रही है प्रेजेंटली। सो यू हैव टू नो दैट द टिग्रे कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन रिजॉल्व, बट at present the conflict is going on between the central government of Ethiopia and Amara militia and Oromia militia. So Amara region आदिस अबाबा से कहाँ पे है, टिग्रे रीजन कहाँ पे है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर ओरोमिया के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू नो दैट ओरोमिया इज लोकेटेड इन द इथियोपिया, अमारा इज लोकेटेड इन द इथियोपिया, टिग्रे इज लोकेटेड इन द इथियोपिया। सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट यू हैव टू प्रिपेयर in detail. All right. So next conflicting zone is इसिक्विबो रीजन। यहाँ से इसिक्विबो रिवर बहती है वेनेजुएला और गियाना के बीच में, और ये सारा जो रीजन आपको दिख रहा है इसिक्विबो रीजन, और इसके लिए इसके ऊपर क्लेम वेनेजुएला कर रहा है। और क्लेम करने का रीज़न क्या है कि इसके अलॉन्ग जो एरिया है, द एरिया अलॉन्ग द इसिक्विबो रीजन, देयर इज डिस्कवरी ऑफ ऑयल has been took place, and it is providing around $1 billion rupees to Guyana, $1 billion something income यहाँ की ऑयल फील्ड की वजह से ये गुयाना को हो रही है। गुयाना इज़ अ पॉवर्टी रीजन एंड विच इज़ बीइंग हेल्प ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड अलॉन्ग द इसिक्विबो रीजन, बट एट प्रेजेंट वेनेजुएला इज क्लेमिंग इट, वेनेजुएला इसको क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, आपको बताऊंगा कि निकोलस मडुरो ने उसके लिए संडे रिफरेंडम भी कंडक्ट किया था, एंड अंडर द रिफरेंडम पीपल्स हैव वोटेड फॉर ऑक्यूपाइंग दिस रीजन। बट आप लोग ख्याल रखो कि ये डिस्प्यूट जो है इसको शांति से रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं, इसिक्विबो रीजन के डिस्प्यूट को, और उसके लिए चर्चा ये गुयाना स्टेट और वेनेजुएला स्टेट के बीच में चल रही है। सो इट इज स्टिल कन्फ्लिक्टिंग रीजन। इसिक्विबो रिवर का आपको प्रिपेयर करके रखना है। मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द इसिक्विबो रिवर और इसिक्विबो रीजन व्हिच इज बीइंग कन्फ्लिक्टिंग जोन बिटवीन द गुयाना एंड वेनेजुएला। प्रेजेंटली इट इज पार्ट ऑफ द गुयाना। नेक्स्ट है लास एनोद कन्फ्लिक्ट सोमालिया की। सोमालिया के अंदर मेनली 3 रीजन आप लोग ख्याल रखो, पुंटलैंड है, सोमालीलैंड है और सोमालिया। सोमालिया वो जो उनकी सदर्न पार्ट में कैपिटल है मोगादिशु, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। बट स्टिल आप लोग ख्याल रखो पूरे देश में लॉलेसनेस है। लास्ट ईयर भी सोमालिया के ऊपर क्वेश्चन आया था कि लॉलेसनेस किस देश के अंदर है, तो सोमालिया के अंदर है। इस साल आप लोग ख्याल रखो कि सोमालीलैंड जो है वो सेपरेट होना चाहता है। दिस सोमालीलैंड वांट टू सेपरेट फ्रॉम सोमालिया। सो फॉर दैट पर्पज कंटेशियस प्लेस इज लास अनोद वेयर द
where the conflict is going on between the Somaliland National Army and SSC Khartoum forces और सोमालियन नेशनल आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है. इट इज़ द सूल रीजन की कैपिटल है लासानोड, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है. तो आप लोग ये सारे लोकेशंस ख्याल रखो. मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. आपको पता है कि सोमालिया इज़ फेमस फॉर दी पायरेसी, और पायरेसी से डील करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एवी को बहुत सारे एफर्ट लेने पड़े. सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर कन्फ्लिक्टिंग जोन, और इसके अंदर काफ़ी लोग मारे भी गए और करीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोग रेफ्यूजी भी हो गए. तो इट कैन बी आस्क्ड. लासानोद, सोमालीलैंड, पुंटलैंड, सोमालिया, ये सब आप प्रिपेयर करके रखो. नेक्स्ट लोकेशन जॉर्जिया देश है, और जॉर्जिया के अंदर 2 ब्रेक अवे प्रोविंसेस है जिसके ऊपर क्लेम रशिया कर रहा है, और वो 2 प्रोविंसेस है अब्खाजिया और दूसरी है साउथ ओसेटिया. ये जो आपको टेरिटरी दिख रही है थी साउथ ओसेटिया, एंड दिस इज़ अब्खाजिया. सुकुमी इसकी इम्पोर्टेंट प्लेस है. ये इस्कानवली नाम की इसकी कैपिटल है साउथ ओसेटिया की. और ये दोनों जो है कन्फ्लिक्टिंग रीजन है, और दोनों के ऊपर क्लेम रशिया कर रहा है. आप लोग ख्याल रखो 2008 के अंदर मिलिट्री टेंशन भी हो गया था जॉर्जिया और साउथ ओसेटिया सेपरेटिस्ट फोर्सेस के अंदर. दैट लेड टू रशिया जॉर्जियन वॉर, एंड बोथ दिस टेरिटरी आर बिंग अंडर द डिफेक्टो कंट्रोल ऑफ द रशिया इसको डिफेक्टो कंट्रोल करता है. आप लोग ख्याल रखो सारा कॉकेशस माउंटेन का रीजन है. कॉकेशस माउंटेन को आप प्रिपेयर करके रखो. मे बी इन ज्योग्राफी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द कॉकेशस माउंटेन आल्सो. इवन दिस रीजन इज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी. तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में का जो रीजन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. पॉलिटिकली अब्खाजिया की अगर आप बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सुकुमी है, एंड जॉर्जिया रशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्रेजेंटली इसको इंडिपेंडेंट स्टेट रशिया ने डिक्लेयर करके रखा है. उसके अलावा वेनेजुएला, निकारागुआ, नोरू, सीरिया ने भी इसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया. बट स्टिल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स अब्खाजिया इज सॉवरेन टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया की टेरिटरी उसको समझाया था. जॉर्जिया कैपिटल है ट्बिलिसी. सो अब्खाजिया एंड साउथ ओसेटिया इज अ कन्फ्लिक्टिंग जोन. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर आल्सो. सो फ्रेंड्स, ये इतनी सारी लोकेशंस जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए. तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम अच्छे से दो. आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. थैंक यू.